हेलो एवरीवन। मास्टर जी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज हम क्लास 6 का साइंस चैप्टर 2 जिसका नाम कंपोनेंट्स ऑफ फूड है, इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी कीवर्ड्स होंगे उसके बाद एक्सरसाइज होगा, हम सभी को आज बारी बारी करके देखते जाएंगे। इससे पहले कि हम शुरू करें, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ इसे सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और मेरे द्वारा बताया गया कुछ भी चीज़ अगर आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए एक एक करके अब शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा कीवर्ड आता है बैलेंस डाइट। बच्चों, ये बैलेंस डाइट क्या होता है? यानी राइट अमाउंट में राइट क्वांटिटीज, यानी एक संतुलित आहार लेना ही बैलेंस डाइट कहलाता है। यहाँ पे क्या लिखा है? बैलेंस डाइट प्रोवाइड्स ऑल द न्यूट्रिएंट्स दैट आवर बॉडी नीड्स इन राइट क्वांटिटीज along with adequate amount of roughage and water। यानी बैलेंस डाइट क्या होता है, संतुलित आहार क्या होता है? इसमें सभी तरह के जो न्यूट्रिशन होते हैं यानी पोषक तत्व होता है, वो सभी चीज़ें हमारे शरीर को ज़रूरत होता है, यानी राइट अमाउंट पे। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़रूरत से बहुत कम खा लिए या फिर ज़रूरत से ज़्यादा खा लिए तो हमारे उसको हम बैलेंस डाइट की कैटेगरी में रखेंगे। और राइट अमाउंट में ही वाटर लें, रफेज लें, ये सभी मिला के बैलेंस डाइट कहलाता है। आप यहाँ इमेज में देख पा रहे होंगे बैलेंस डाइट में, देखिए क्या क्या है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्या है हमारा? बेरी बेरी। ये बेरी बेरी क्या है बच्चों? यह एक तरह का बीमारी है जो कि विटामिन B1 की कमी की वजह से होता है। बेरी बेरी इज अ डिजीज कॉज्ड बाय विटामिन B1 डिफिशियंसी। आप देख सकते हैं इसमें, इस फिगर में किस तरह से आपको शो किया गया है। नेक्स्ट कीवर्ड की तरफ बढ़ते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स। यानी कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट्स प्रोवाइड्स एनर्जी टू आवर बॉडी। यानी कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर को एनर्जी देता है, ऊर्जा देता है। और इसका जो सोर्सेस होता है कार्बोहाइड्रेट्स का, राइस, सीरियल्स, व्हीट यानी चावल, अनाज और गेहूं, ये सभी हमारे जो हैं सोर्सेस हैं कार्बोहाइड्रेट्स के। आप यहाँ इमेज में देख पा रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, एनर्जी। ये एनर्जी क्या होता है यानी ऊर्जा क्या होता है? द एबिलिटी टू बी वेरी एक्टिव और डू अ लॉट ऑफ वर्क विदाउट गेटिंग टायर्ड इज कॉल्ड एनर्जी। यानी बिना थके हम कोई कार्य को करते रहते हैं, एक्टिव फील करते हैं, उसी को हम एनर्जी कहते हैं। आप देख पा रहे होंगे। या फिर आमतौर पे आप देखते होंगे कि बड़े व्यक्ति जो होते हैं छोटे बच्चों के मुकाबले वो जल्दी थक जाते हैं अगर किसी तरह का कोई एक्टिविटी वो करते हैं, तो दौड़ते हैं या किसी तरह का कोई काम करते हैं तो वो जल्दी थक जाते हैं। लेकिन बच्चे क्या होता है, बच्चे जल्दी नहीं थकते हैं। बड़ों के मुकाबले बच्चे ज़्यादा एक्टिव होते हैं, यानी उनके अंदर एनर्जी ज़्यादा होती है। नेक्स्ट बढ़ते हैं फैट्स की तरफ। ये फैट्स क्या होता है? फैट्स प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी। यानी फैट्स भी हमें एनर्जी ही प्रदान करता है, यानी कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा हमें एनर्जी फैट्स देता है। इसके कुछ सोर्सेस हैं, घी, बटर, फिश, एग्स, नट्स। आप इमेज में भी देख पा रहे होंगे। ये सभी स्रोत हैं फैट्स के, यानी वसा के। आगे बढ़ते हैं बच्चों मिनरल्स की तरफ। ये मिनरल्स में क्या लिखा हुआ है? मिनरल्स आर नीडेड बाय आवर बॉडी इन ए स्मॉल अमाउंट। हमारे शरीर को मिनरल थोड़ा कम अमाउंट में चाहिए होता है। और इसका जो सोर्सेस होता है यानी ये कितने तरह के होते हैं मिनरल्स, यहाँ देखिए प्रकार लिखा हुआ है, कैल्शियम, फास्फोरस और आयोडीन। आयोडीन भी एक तरह का मिनरल्स ही होता है और आप इमेज में भी देख पा रहे होंगे। ये सभी जो है मिनरल्स है। आगे हमारा है नेक्स्ट न्यूट्रिएंट्स। यानी ये न्यूट्रिएंट्स क्या होता है, पोषक तत्व क्या होता है? अ सब्सटेंस दैट इज नीडेड टू कीप अ लिविंग थिंग अलाइव एंड टू हेल्प इट ग्रो आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। यानी हमें जिंदा रखने में, सरवाइव करने में और अच्छे से ग्रो करने में हमें हेल्प करता है न्यूट्रिएंट्स। इसके एग्जांपल्स हो जाएंगे फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, ये दोनों न्यूट्रिएंट्स में ही आ जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों क्या है। नेक्स्ट है प्रोटीन। यानी प्रोटीन क्या करता है? प्रोटीन आर नीडेड फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर आवर बॉडी। यानी प्रोटीन क्या करता है? हमें एक तो ग्रो करने में मदद करता है और हमारे शरीर में जो सेल्स अगर डैमेज हो जाता है तो उसको रिपेयर करने के लिए ये प्रोटीन हमें हेल्प करता है। रोगों से लड़ने के लिए भी हमें ये प्रोटीन काम आता है। और इसके जो सोर्सेस होते हैं वो सोयाबीन, कैरट, एग एटसेट्रा।
नेक्स्ट है रफेज, यानी रफेज क्या होता है? रफेज इज मेनली प्रोवाइडेड बाय प्लांट्स प्रोडक्ट इन आवर फूड, यानी रफेज क्या होता है? हमें पौधों का जो प्रोडक्ट होता है उससे हमें रफेज मिलता है, आप यहाँ देख पा रहे होंगे। नेक्स्ट आते हैं स्कर्वी। स्कर्वी एक तरह का डिजीज होता है, यानी बीमारी होता है, और ये विटामिन सी की कमी की वजह से होता है। यानी आपके शरीर में अगर विटामिन सी की कमी हो रही है तो आपके मसूड़ों में दिक्कत होगा, यानी स्कर्वी का समस्या हो सकता है। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? तो विटामिन सी जो भी सब्सटेंस में मिलता है उसे हमें खाना चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है स्टार्च। स्टार्च इज अ सॉफ्ट वाइट टेस्टलेस पाउडर। स्टार्च क्या होता है? ये सॉफ्ट होता है, सफ़ेद रंग का होता है और स्वादहीन होता है, एक तरह का पाउडर फॉर्म में होता है, और ये इनसोल्यूबल होता है कोल्ड वाटर में, अल्कोहल में। यानी अल्कोहल में और ठंडे पानी में अगर इसको हम घोलने की कोशिश करेंगे तो ये घुलेगा नहीं, इसलिए इसको यहाँ इनसोल्यूबल कहा जाता है। इट इज अ पॉलीमेरिक कार्बोहाइड्रेट, तो ये एक तरह का कार्बोहाइड्रेट्स ही होता है। नेक्स्ट आते हैं विटामिन्स की तरफ। विटामिन्स हेल्प इन प्रोटेक्टिंग। विटामिन्स हमें कई रोगों से बचाता है, और विटामिन्स के कई प्रकार हैं, कई काइंड्स हैं, जैसे ए, सी, डी, ई, के एंड विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। बच्चों ये बी कॉम्प्लेक्स हमें लेने की क्यों ज़रूरत पड़ता है? तो जब हम धूप से विटामिन डी लेते हैं या फिर विटामिन सी लेते हैं तो ये दोनों अपना वर्क, अपना फंक्शन सही से नहीं करता है, इसीलिए एडिशनल हमें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स लेना पड़ता है, तब जाके वो सही से वर्क करते हैं। आप इस इमेज में देख सकते हैं, ये अलग अलग विटामिन्स इन सभी चीज़ों में मिलता है। बच्चों अब आ जाते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज में क्या क्या दिया गया है? तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका दिया गया है, नेम द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड, यानी हमारे भोजन में जो मेजर न्यूट्रिएंट्स होता है वो कौन कौन सा होता है? द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड आर कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। ये सभी चीज़ें ज़रूरत का चीज़ होता है जो हमारे भोजन में पोषक तत्व होता है, इन चीज़ों में, यानी कार्बोहाइड्रेट्स में, प्रोटीन्स में, फैट्स में, विटामिन्स में और मिनरल्स में। यहाँ आपको एक टेबल दिया गया है, यानी किस किस आइटम में मिलता है। तो कच्चे आलू यानी रो पोटैटो जो होता है इसमें स्टार्च मिलता है, प्रोटीन नहीं होता है, फैट नहीं होता है। मिल्क की अगर बात करें तो उसमें स्टार्च नहीं होता है, प्रोटीन होता है, फैट भी होता है। ग्राउंडनट की अगर बात करें तो इसमें स्टार्च नहीं होता है, प्रोटीन होता है और फैट भी होता है। इसी तरीके से आपको और भी चीज़ें टेबल में दिया हुआ है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेम द फॉलोइंग, यानी ये वर्ड 1 आंसर होगा। द न्यूट्रिएंट्स विच मेनली गिव एनर्जी टू आवर बॉडी, यानी हमारे शरीर को कौन सा ऐसा न्यूट्रिएंट्स है जो हमें एनर्जी देता है? तो वो हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट्स। क्वेश्चन नंबर बी देखिए क्या लिख रहा है यहाँ पे, द न्यूट्रिएंट्स दैट आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ आवर बॉडी, यानी हमारे बॉडी को बढ़ने में मदद करता है, और किसी तरह का कोई सेल अगर डैमेज होता है तो उसको रिपेयर कौन करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोटीन, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 3, विटामिन रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनिंग गुड आई साइट, यानी आंखों के लिए अगर देखा जाए तो कौन सा विटामिन सही होता है? तो वो होता है विटामिन ए। क्वेश्चन नंबर डी, अ मिनरल दैट इज रिक्वायर्ड फॉर कीपिंग आवर बोन्स हेल्दी, ऐसा कौन सा मिनरल्स हम खाएंगे जिससे हमारी हड्डियां मजबूत रहेंगी? तो वह हो जाएगा कैल्शियम। क्वेश्चन नंबर 3, नेम 2 फूड्स ईच रिच इन, यानी फैट कौन सा चीज़ हम खाएंगे तो उसमें फैट मिलेगा। आपको 2 चीज़ें बतानी है, तो एक हो जाएगा घी और दूसरा हो जाएगा बटर। स्टार्च किन चीज़ों में मिलता है? रो पोटैटो यानी कच्चे आलू में और राइस में। डाइटरी फाइबर हमें मिलेगा स्पिनच में, कैबेज में, कैरेट में, लेडीज फिंगर में। इसमें से कोई 2 आप ही लिखेंगे। यहाँ ऊपर देखिए मेंशन कर दिया गया कि सिर्फ आपको 2 ही बताना है। डी में प्रोटीन किन किन चीज़ों में मिलता है? तो मिल्क में, एग में, फिश, मीट, पल्सेस। इससे भी आप किसी 2 को आप याद कर लेंगे। अब ट्रू फॉल्स यहाँ पे आ जाता है बच्चों। सॉरी, बाय ईटिंग राइस एलोन, अगर हम सिर्फ चावल ही खाएं, वी कैन फुलफिल न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ आवर बॉडी। तो क्या अगर हम सिर्फ चावल ही खाएं तो हमारे शरीर में जितने भी तरह के न्यूट्रिशन की कमी होती है वो सभी पूरी करता है ये राइस? तो इसका आंसर हो जाएगा रॉन्ग।
डिफिशियंसी डिजीज कैन बी प्रिवेंटेड बाय ईटिंग अ बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट खाने से लेने से कई तरह के रोग होने से क्या हम बच पाते हैं, तो ये सही हो जाएगा। सी, बैलेंस डाइट फॉर द बॉडी शुड कंटेन अ वैरायटी ऑफ फूड आइटम्स, तो ये भी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर डी, मीट एलोन इज सफिशिएंट टू प्रोवाइड ऑल न्यूट्रिएंट्स टू द बॉडी, यानी मीट, सिर्फ मीट ही खाने से सब तरह का जो न्यूट्रिएंट्स होता है वो अपने बॉडी में कंप्लीट होता है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं फिल इन द ब्लैंक्स की तरफ, यानी क्वेश्चन नंबर 5 में डैश इज कॉज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी, यानी विटामिन डी की कमी से हमें कौन सा रोग होता है, तो वह होता है रिकेट्स। बी, डिफिशियंसी ऑफ डैश कॉजेज अ डिजीज नॉन एज बेरी, यानी कौन सी विटामिन की कमी के कारण हमें बेरी रोग हो जाता है, तो वह हो जाएगा विटामिन B1। सी, डिफिशियंसी ऑफ विटामिन सी कॉजेज अ डिजीज नॉन एज, यानी विटामिन सी की कमी से हमें कौन सा रोग होता है, तो वह होता है स्कर्वी, जैसे कि हमने ऊपर कीवर्ड्स में देखा। डी, नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज ड्यू टू डिफिशियंसी, यानी रतौंधी हमें किसकी वजह से हमें होता है, यानी किस चीज की कमी की वजह से हमें रतौंधी होता है, तो ये होता है विटामिन ए के कारण। तो बच्चों इस तरह से आपका ये सेक्शन कंप्लीट होता है। मिलते हैं किसी दूसरे चैप्टर के सॉल्यूशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।